बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का न्यूमेरिकल और उसकी प्रॉब्लम नंबर 1 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले इसका जरा फॉर्मेट देख लें कि हम इसको लिखते किस तरह है। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है सेंटर में अपना जो पेज होना है, जो भी रजिस्टर जिस पे आप कर रहे हैं, क्वेश्चन में जो नाम आएगा बिजनेस का, अगर नाम गिवन हो तो वो आपने लिखना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपने लिखना है अकाउंटिंग इक्वेशन और यहां पे आपकी आ गई अकाउंटिंग इक्वेशन। और इसके बाद नीचे आपने लिखना है जी डेट फॉर द मंथ या फॉर द ईयर, जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन हो, फॉर द मंथ एंड डेट, और आगे जो है उसकी डेट लिख देनी है। ये इस तरह से आपने लिख के उसके नीचे यहां पे आपने लाइन लगानी है यू तोड़, और इसके नीचे आपने यहां करके थोड़ा सा यहां करके लिखना है एसेट्स, और यहां करके इक्वल का साइन लगा के यहां पे आपने लिखना है लायबिलिटी, क्योंकि एसेट्स नॉर्मली ज्यादा होते हैं इसलिए उसके लिए ज्यादा स्पेस, और यहां करके आपने लिख लेना है कैपिटल। और ये आपके पेज का बॉर्डर आ गया, आपको आइडिया होगा। और यहाँ पे भी अगर इधर लगाएंगे तो ये आपकी लाइन जो है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी। यहाँ पे डेट का कॉलम बना लें एक छोटा सा, यहाँ पे आपकी डेट लिखी जाएगी, इस मार्कर से लिख लेते हैं और ये डेट लिख ली, और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ के यहाँ करके आपने लाइन लगा लेनी है। और ये इस तरह से आपका फॉर्मेट बन गया है जिसमें से आपने करना है अकाउंटिंग इक्वेशन का न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, और प्रॉब्लम नंबर 1 है। तो उसका न्यूमेरिकल क्विकली देख लें और फिर हम स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास न्यूमेरिकल है जिसमें सबसे पहली ट्रांजैक्शन है वो कहता है शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। पे आपने इनका इफेक्ट शो करना है, आपको ट्रांजैक्शन शो हो रही होंगी। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है वो कहता है मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,68,000 से मिस्टर अली ने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो क्या करेंगे जी, हमने सिंपल वर्ड्स में थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी बहुत अच्छे से। हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि बिजनेस में क्या आया है और क्या गया है। तो नंबर 1, मालिक ने पैसे लगाए या किसी से भी पैसे आए हैं, मतलब कैश आ रहा है बिजनेस में। कैश हमारा क्या है, एसेट है, हमने पहले भी कहा था। तो यहां पे आपने करना क्या है, यहां करके इसका लिख देना है जी कैश, ठीक है, और उसके आगे चाहे प्लस का साइन लगा लें। अब कैश बिजनेस में आ रहा है, कितना है जी 1,68,000। यहां पे जो भी डेट हो तो डेट लिख लेनी है, नंबरिंग हो तो नंबर लिख लेना है। कितना जी कैश आ रहा है 1,68,000, मतलब 1,68,000। और यहाँ पे चूंकि ये पैसे किसने लगाए हैं जी, मालिक ने लगाए हैं, और मालिक जो पैसे लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल में भी ये क्या हो जाएगा 168,000 ऐड हो जाएगा। राइट, आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही है। सेकंड ट्रांजैक्शन है हमारे पास परचेज गुड्स फॉर कैश। ओ भाई, चीजें खरीदेंगे तो आएगा क्या हमारे पास गुड्स और जाएगा क्या हमसे कैश। तो अगेन यहां पे आप लिख लेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 2, और आपके पास आ क्या रहा है जी गुड्स। तो सबसे पहले यहां पे गुड्स का एक कॉलम बना ले, एसेट्स में यहां पे क्या बना लेंगे, गुड्स लिख लेंगे, और फिर प्लस का साइन लगा लेंगे। यहां पे इसके सामने नीचे ये दूसरी ट्रांजैक्शन के सामने कितने की गुड्स आ रही है 1,60,000, गुड्स कितने की आ रही है, क्वेश्चन में कितने की गिवन है 26,000 की, 26,000 की गुड्स हमारे पास आ रही है। और 26,000 क्या जा रहा है कैश, तो कैश जा रहा है तो भाई कैश में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कैश में से क्या हो गया, माइनस हो गया। इसके बाद क्या करना है भाई, आपने लगानी है यू लाइन तोड़ो तोड़, जैसे पंजाबी में कहते हैं, और यहां पे लिखना है बैलेंस। अब 1,68,000 आपके पास कैश था, जिसमें से 26,000 की आपने क्या किया, गुड्स खरीद ली। तो बाकी कैश कितना रह गया 1,42,000, राइट। और उसके बाद आपके पास गुड्स पड़ी है कितने की जी 26,000 की। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही है। और इस साइड पे ये ऊपर वाला बैलेंस ही एज इट इज क्या करना है, नीचे उतार लेना है।
तो सिंपल वर्ड्स में हमने क्या कहा था, अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर होती है, मतलब ये वाली साइड एसेट्स वाली और लायबिलिटी और कैपिटल हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। यहां पे काउंट करेंगे तो ये 1,68,000 बनता है, और इस साइड पे भी देखेंगे तो 142,000 प्लस 26,000 168,000 ही बनता है। नेक्स्ट इसी तरह पहली दो ट्रांजैक्शन के बाद आपने बैलेंस करना है, और उसके बाद हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस करते जाना है। नेक्स्ट थर्ड वन ट्रांजैक्शन पढ़ ले। थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारे पास जी, क्या जी, परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग 4,000, 4,000 का फर्नीचर खरीदा है। तो मतलब हमारे पास आ क्या रहा है भाई, फर्नीचर खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली फर्नीचर आएगा ना, और जब कोई चीज खरीदते हैं तो उसके बदले में कुछ देना भी पड़ता है, तो जा क्या रहा है, कैश। तो सिंपल वर्ड्स में यहां पे एक और अकाउंट बना लेंगे। फर्नीचर हमने कहा था ना कि हमारा क्या है, एसेट है, तो यहां पे फर्नीचर अकाउंट बना लेंगे, और इसके नीचे ट्रांजैक्शन नंबर 3 के बराबर क्या लिख देंगे, फर्नीचर कितने का आ रहा है, ये 4,000 का, और आपसे जा क्या रहा है जी, कैश। तो 4,000 कैश में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहां से 4,000 क्या हो गया, माइनस। और देन फिर क्या करेंगे, यहां पे आप लगा लेंगे लाइन, और यहां पे लिख लेंगे बैलेंस। ये कितना रह गया, 1,38,000, और यहां पे ये 26,000, और यहां पे ये 4,000, और ये वाला बैलेंस एज इट इज, क्योंकि अभी कुछ इसमें ऐड माइनस हुआ नहीं, तो इसको एज इट इज हम नीचे लिख लेंगे। इधर कितना है 168,000, इनको भी प्लस करें 138, और ये कितना हो जाएगा 30,000, तो 168,000 हमारे पास ये टोटल बन जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है दैट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने कैश की वजह चीजें बेची है, मतलब कैश लिया है और चीजें दी है, कितने की, 6,000 की, कॉस्टिंग 3,600। पहले नंबर लिख लेते हैं और फिर इसका मैं बताता हूं कि इसका करना क्या है। थोड़ा सा ध्यान से मुझसे सुनिएगा। नंबर 1, आपने चीजें कितने की बेची है, 6,000 की। अब एक तो वो है जो जितने की आप चीजें बेच रहे हैं, पहले मुझे ये बता दें ये नगद बेची है या उधार बेची है, क्योंकि इसमें कोई भी कैश के वर्ड, कोई भी अकाउंट पेएबल, किसी भी बंदे का नाम कुछ भी नहीं आया, और रूल्स के मुताबिक हमने कहा था कि कुछ भी ना आए तो वो कैश की ट्रांजैक्शन है। तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, कैश की ट्रांजैक्शन है। तो नंबर 1 कैश आ रहा है, 6,000 की चीजें बेचेंगे तो ऑब्वियसली कैश आ रहा है, तो 6,000 गुड्स कैश में तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहां पे 6,000 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। अब बचे जा क्या रहा है हमसे, गुड्स जा रही हैं, कितने की जा रही हैं, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब होता है ये जो 6,000 की हमने चीजें बेची हैं, इन पे खर्चा कितना आया था, ये खरीदी कितने की थी, इन पे टोटल लागत कितनी थी, वो कितनी है 3,600। तो एक्चुअली गुड्स में से 3,600 की गुड्स हमसे क्या हो रही है, जा रही है, तो 3,600 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वन थिंग जो कि मैं आपको बताना भूल गया हूं वो ये है कि जब एक चीज को माइनस करेंगे तो हम अकाउंटिंग में नॉर्मली उसके गिर्द जो है वो ब्रैकेट लगाते हैं, जिसका मतलब यही होता है कि ये वैल्यू, ये चीज जो है वो क्या हो रही है, माइनस हो रही है। अब थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर दें और समझने की कोशिश करें। हमने एक चीज जो कि खरीदी थी 3,600 की, उसको बेचा है 6,000 में। 3,600 की चीज खरीदी, फॉर एग्जांपल आपने ये मार्कर खरीदा 20 रुपए का और इसको 30 में बेच दिया, तो 10 रुपए आपको क्या हुआ, प्रॉफिट। यहां पे भी सेम चीज, 3,600 में खरीद के 6,000 की बेची तो 2,400 रुपया आपको क्या हुआ, प्रॉफिट। अब यहां पे एक लाइन लिख लें कि अगर प्रॉफिट या रेवेन्यू या इनकम होगी तो उसको कैपिटल में ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लिख लेंगे अपने नोट्स में, तो आपके फिर मैं समझा भी देता हूं कि इसका मीनिंग क्या है। और दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास क्या है, अगर एक्सपेंस मतलब खर्चा होगा या लॉस होगा तो उसको कैपिटल से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 2,400, तो यहां पे क्या करेंगे 2,400 यहां पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कैपिटल में 2,400 ऐड हो जाएगा। अब ऐड तो हो गया, लेकिन इसका मीनिंग क्या बनता है भाई, बिजनेस कौन कर रहा है, ऑनर ना, तो ऑनर प्रॉफिट हुआ तो किसका होगा, मालिक का होगा ना, तो यहां पे ऐड कर देंगे। लॉजिकली हेड ऑफ अकाउंट हमने 5 पढ़े थे, लेकिन यहां पे 3 गिवन है, कौन कौन से, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल।
बाकी दो नहीं है, तो उन दोनों को हमें कहां पे एडजस्ट करना पड़ता है, कैपिटल में। कैसे, प्रॉफिट, रेवेन्यू, इनकम, मतलब ये एक रेवेन्यू का एक्चुअली अकाउंट है, ये होगा, रेवेन्यू होगा, प्रॉफिट होगा तो उसको कैपिटल में ऐड कर देंगे, अगर लॉस या एक्सपेंस होगा तो उसको कैपिटल से माइनस कर देंगे। अब फिर लाइन लगा लेंगे बच्चे और इसको क्या कर देंगे आप, माइनस का मीन बैलेंस कर देंगे। यहां पे लाइन लगा ली और यहां पे आप क्या लिखेंगे, बैलेंस, राइट। और ये आपके पास कितना आ गया जी, 144,000, और ये आपके पास कितना रह गया, 22,400, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये आपके पास 4,000, और यहां पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 1,70,400, राइट। यहां पे कितना है, 1,70,400, साथ साथ बैलेंस करते जाना है। तो यहां पे भी कितना है, 144 और 22, 166 और 4, 170 और 400, 170 एंड 400 जो है वो आपके पास बैलेंस आ गया। लास्ट ट्रांजैक्शन है जी पहले प्रॉब्लम की, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या जी, ही पेड सैलरी। सैलरी हमारा क्या है, हमने कहा था वो तमाम कॉस्ट जो हम बर्दाश्त करते हैं रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, सैलरी पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, यूटिलिटी बिल्स पे करते हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, एक्सपेंसेस है, इखराजात है। तो भाई जब सैलरी देंगे तो हमसे जाएगा क्या, कैश, तो कैश में से क्या हो जाएगा, माइनस। सबसे पहले तो ये कर दें, यहां पे ट्रांजैक्शन नंबर क्या आ गया, 5, और ट्रांजैक्शन में कैश में से क्या करेंगे, कितना है जी, 2400, यहां से क्या हो जाएगा, माइनस, राइट। और दूसरी तरफ अभी हमने कहा था कि अगर एक्सपेंस या लॉस होगा तो कैपिटल से क्या करना है, माइनस करना है, तो इसको कैपिटल से भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये लाइन लिख लीजिएगा कि अगर रेवेन्यू या प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड करेंगे, अगर एक्सपेंस या लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस करेंगे। अपने नोट्स के साथ 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 नोट्स बनाते जाएं और वहां पे लिख लें ताकि आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। अब इसके नीचे फिर लाइन लगाएंगे और फिर क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे आपने लाइन लगा ली और ये कर लिया आपने बैलेंस। ये कितना हो गया जी, 141,600 और प्लस 22,400 प्लस 4,000, और यहां पे ये कितना है जी, ये आपके पास रह गया 168,000, राइट। इसके नीचे बचे हम ऐसे करके जो है वो एक एक लाइन लगाने के बाद एक जो है वो तोड़ लाइन, जिसे हम लंबी पंजाबी में कहते हैं तोड़ लाइन लगा देंगे, ये वाली रेज कर देते हैं हम। और इसके नीचे ये आपका क्वेश्चन एक तरह से जो है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसके नीचे आपने करना क्या है, यहां पे लिखना है अगेन, एसेट्स इज इक्वल होते हैं लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। एसेट्स का भी टोटल कर लेना है, इन सबको लिख के चाहे कर लें, कितना बनता है जी 168,000, इनको टोटल करेंगे तो ये बनना चाहिए, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत है, ठीक है। और यहाँ पे लाइबिलिटीज नहीं गिवन, चूंकि खाली है तो ये जीरो आ जाएगा, और कैपिटल हमारे पास 1,68,000 है, दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ पे भी कितना है 1,68,000 और यहाँ पे भी कितना है 1,68,000। तो इट्स मीन कि आपने आंसर जो है वो ठीक निकाला है। दैट इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर 2। इसी तरह हम दूसरा, तीसरा और नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन उनको सॉल्व करते जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई है। अगर किसी का कोई पॉइंट रह गया, कोई चीज पूछनी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।